नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। आरआरबी एनटीपीसी रिजल्ट को लेकर तेज प्रताप का डबल इंजन सरकार पर हमला। कहा कश्मीर नहीं पटना की है तस्वीरें, ये आतंकवादी नहीं छात्र है। 73वें गणतंत्र दिवस के सुअवसर पर सीएम नीतीश ने अपने आवास पर फहराया तिरंगा। बिहार वासियों को भी दी शुभकामनाएं। पटना सहित कुछ जिलों में कोल्ड डे जैसे हालात। आज से तेजी से गिरेगा न्यूनतम पारा, बढ़ेगी कनकनी। तो अब तक की सभी बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। छात्रों के बवाल पर रेल मंत्री सख्त। कहा रिजल्ट में नहीं होगा बदलाव, आंदोलन गलत है। स्नातक एनटीपीसी के रिजल्ट में किसी तरह का बदलाव नहीं किया जाएगा। छात्रों को परीक्षा के पूर्व सारे पैटर्न की जानकारी दे दी गई थी। इस संबंध में रेल मंत्रालय के अतिरिक्त महानिदेशक एवं प्रवक्ता राजीव जैन ने बताया कि वर्ष 2019 में जब परीक्षा से संबंधित विज्ञप्ति जारी की गई थी, उस वक्त हर पॉइंट पर जानकारी उपलब्ध कराई गई थी। अब रिजल्ट आने के बाद छात्र अगर आंदोलन कर रहे हैं तो यह सरासर गलत है। छात्रों को परीक्षा के पूर्व ही हर तरह की आपत्ति पर सवाल उठाना चाहिए था। एक तो कोरोना के समय में बहुत मुश्किल दौर में परीक्षा आयोजित कराई गई, अब रिजल्ट को लेकर विरोध करना भी गलत है। अब बदलाव संभव नहीं है। उन्होंने बताया कि उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्ट करने की प्रक्रिया मूल अधिसूचना यानी 28 फरवरी 2019 को प्रकाशित CN 1 2019 के पैराग्राफ 13 में विस्तार से बताई जा चुकी है। इस रोजगार अधिसूचना में 13 श्रेणियों के बारे में विज्ञापन दिया गया था। उन्होंने बताया कि प्रावधानों के तहत एनटीपीसी द्वितीय चरण की परीक्षा के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या स्वीकृत पदों की संख्या की केवल 10 गुना होती है। उम्मीदवारों के हितों की रक्षा के लिए पदों की संख्या 10 गुना बुलाने के नियम की CN 1 2019 में रिक्तियों की संख्या का 20 गुना बढ़ा दिया गया। जब सभी स्तरों पर शॉर्ट लिस्टिंग की गई तो यह सुनिश्चित किया गया कि मेधावी उम्मीदवार अवसर से वंचित न रहे। 73वें गणतंत्र दिवस के मौके पर सीएम नीतीश ने अपने आवास पर फहराया तिरंगा। बिहार वासियों को दी शुभकामनाएं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 26 जनवरी को अपने आवास पर तिरंगा झंडा फहराया। साथ ही झंडारोहण करने के पहले सीएम नीतीश कुमार ने बिहार के लोगों को गणतंत्र दिवस की बधाई एवं शुभकामनाएं भी दी। सीएम नीतीश ने कहा कि देश के वीर सुपूतों को सत सत नमन। आज हम सब यह प्रण करें कि देश की आजादी, एकता एवं अखंडता को बनाए रखेंगे। हम सब मिलकर राज्य एवं देश के गौरव को बढ़ाएंगे। वहीं गणतंत्र दिवस के मौके पर विधानसभा अध्यक्ष जय सिन्हा ने विधानसभा में राष्ट्रीय ध्वज को फहराया। साथ ही विधान परिषद में सभापति अवधेश नारायण सिंह ने भी झंडोरोहण किया। पटना सहित कुछ जिलों में कोल्ड डे जैसे हालात। आज से तेजी से गिरेगा न्यूनतम पारा, बढ़ेगी कनकनी। पटना सहित सूबे में साइक्लोनिक सर्कुलेशन का प्रभाव लगभग खत्म हो गया है। राज्य में फिर से सर्द पछुआ व उत्तरी पछुआ हवा का प्रभाव शुरू हो गया है। इस वजह से 26 जनवरी से मौसम शुष्क रहने और ठंड बढ़ने के आसार है। अगले 2-3 दिनों तक पटना समेत राज्य भर में कहीं भी बारिश होने की संभावना नहीं है। मौसम साफ होने की वजह से अगले 24 से 48 घंटों में न्यूनतम पारा में 3 से 5 डिग्री तक कमी आ सकती है। इससे ठंड और कनकनी बढ़ेगी। 28 और 29 को ज्यादा ठंडा रहने की संभावना है। पिछले 3 दिनों में मौसम में हुए बदलाव का असर मंगलवार को भी रहा। इस वजह से पटना के बिहट्टा, आरा, नालंदा, खगड़िया समेत सूबे के कई स्थानों में कहीं हल्की तो कहीं मध्यम बारिश हुई। राजधानी में सुबह में कुहासा छाया हुआ रहा। मंगलवार को सूबे में सबसे ज्यादा सर्द स्थल जीरादेई रहा। यहाँ का न्यूनतम पारा 10 डिग्री रहा। गोपालगंज का न्यूनतम पारा 16.3 डिग्री रहा। पटना का न्यूनतम पारा 15.4 डिग्री दर्ज किया गया, जो सामान्य से 6.2 डिग्री ज्यादा है। पटना का अधिकतम पारा 2 डिग्री गिरकर 20.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। अधिकतम पारा के गिरने और न्यूनतम पारा के बढ़ने की वजह से पटना समेत अन्य जिलों में कोल्ड डे जैसे हालात रहे। गया और पूर्णिया में भी घना कुहासा छाया हुआ था। जिला समेत पूरे उत्तर बिहार के अगले 24 घंटे में कहीं कहीं हल्की बारिश की संभावना है। इसके साथ ही रात के तापमान में और कमी की आशंका है। इससे ठंड और बढ़ेगी। आने वाले दिनों में कोल्ड डे देखने को मिल सकता है। बिहार में लगातार 10 दिनों से कम हो रही है संक्रमण दर। जारी रहेगा कोरोना प्रोटोकॉल का पालन। बिहार में मंगलवार 10 दिनों से कोरोना संक्रमण दर में कमी आ रही है। सिर्फ 22 जनवरी को संक्रमण दर में मामूली बढ़ोतरी हुई थी, लेकिन वह भी 20 जनवरी के संक्रमण दर से कम ही थी। राज्य में 15 जनवरी को कोरोना की संक्रमण दर सर्वाधिक 3.67% थी, जबकि 20 जनवरी को यह घटकर 2.30% और 21 जनवरी को 1.97% हो गई थी। हालांकि 22 जनवरी को संक्रमण दर में 0.2% की मामूली बढ़ोतरी हुई और यह 99
93% हो गई। वहीं 23 जनवरी को यह घटकर 1.82%, 24 जनवरी को 1.73% और 25 जनवरी को घटकर 1.57% हो गई। राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक संजय कुमार सिंह ने मंगलवार को ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि राज्य में संक्रमण दर में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। रविवार को कम सैंपल जांच होने के कारण संक्रमितों की संख्या में अपेक्षाकृत कमी सोमवार के आंकड़ों में दिखती है, जबकि मंगलवार को पुनः संक्रमण की वास्तविक स्थिति सामने आती है। उन्होंने कहा कि पटना में भी कोरोना संक्रमण की दर में गिरावट आई है। संक्रमण में कमी के बावजूद राज्य में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किया जाना अभी जरूरी है और सभी को सतर्क व सावधान रहने की भी जरूरत है। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए राज्य में कोरोना टीकाकरण अभियान को लगातार गति प्रदान की जा रही है। रेलवे विभाग का अब रौद्र रूप सामने आने लगा है। रेलवे विभाग ने चेतावनी दे दी है कि प्रदर्शन करने वाले जीवन भर नहीं दे पाएंगे परीक्षा। दरअसल आरआरबी की एनटीपीसी की परीक्षा के पैटर्न में बदलाव और रिजल्ट में धांधली का आरोप लगाते हुए नाराज छात्रों ने मंगलवार को भी रेलवे ट्रैक पर कब्जा जमा लिया। मंगलवार की दोपहर 1:30 बजे ही सैकड़ों छात्र आरा जंक्शन पहुंचे और रेलवे ट्रैक को पूरी तरह से जाम कर दिया। इस बीच पुलिस ने आंसू गैस छोड़ खदेड़ने का प्रयास किया तो छात्रों ने पथराव कर दिया। वहीं ट्रैक बाधित होने के कारण पश्चिमी गुमटी के पास खड़ी सासाराम आरा पैसेंजर में आग भी लगा दी। ट्रेन के पिछले हिस्से के इंजन के लोको पायलट ने किसी तरह अपनी जान बचाई और आग को बुझाया। लोको पायलट रवि कुमार की तत्परता से आग से अन्य किसी बोगी को नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इंजन का अंदर का हिस्सा पूरी तरह से जल गया है। पथराव की घटना में एएसपी हिमांशु कुमार, नवादा इंस्पेक्टर अविनाश कुमार, पीएफ इंस्पेक्टर सुमन कुमारी समेत 1 दर्जन से अधिक सिपाही चोटिल भी हो गए हैं। इसके बाद पुलिस ने छात्रों को खदेड़ा। इस दौरान अफरा तफरी मच गई। इस बीच पुलिस और छात्रों के बीच जमकर रोड़ेबाजी भी हुई। आत्म सुरक्षा के लिए पुलिस को भी पथराव करना पड़ा। शाम 7 बजे के बाद रेलवे का परिचालन शुरू हुआ। आरआरबी ने रेल चक्का जाम करने वाले छात्रों और रेल की पटरी पर प्रदर्शन करने वाले छात्रों को चेतावनी दे दी है। रेलवे ने विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि जांच के दौरान तोड़फोड़ और हिंसक प्रदर्शन में संलिप्त पाया गया तो वैसे छात्रों पर रेलवे की परीक्षा में बैठने से आजीवन रोक रहेगी। इसकी जानकारी आरआरबी के अध्यक्ष ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से दी है। यूपी में चुनाव तो जेडीयू में अंदरूनी कहल शुरू हो गई है। गठबंधन नहीं होने का आरोप आरसीपी पर जेडीयू नेता बोले, भाजपा के सामने असहाय हुए मंत्री। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने दो चहेतों के बीच आर पार की लड़ाई शुरू हो गई है। यह दोनों चहेते हैं जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह। बात उस समय शुरू हुई जब आरसीपी सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते अकेले केंद्र में मंत्री बन गए। इसके बाद आरसीपी सिंह और जेडीयू गठबंधन की दूरी बढ़ने लगी। ललन सिंह और आरसीपी सिंह भले एक मंच पर नजर आते रहे हैं, लेकिन इनके बीच तनातनी बनी रही है। यूपी चुनाव में जेडीयू और भाजपा में गठबंधन की जिम्मेदारी आरसीपी सिंह को दी गई थी, लेकिन वो फेल हो गए हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने अपनी पार्टी के केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह से जवाब मांगा है। यूपी चुनाव में बीजेपी से तालमेल क्यों नहीं हुआ? जेडीयू में सारा बखेड़ा पिछले साल जुलाई में तब शुरू हुआ था जब केंद्र में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था। आरसीपी सिंह मंत्री बन गए थे। इसके बाद ही मंत्री न बन पाने की कसक पाल बैठे नेताओं ने आरसीपी सिंह को ठिकाने लगाने की रणनीति तैयार करनी शुरू कर दी थी। यूपी तो सिर्फ एक बहाना था, असल निशाना जहां साधना था वहां साधा जा रही है। गोपालगंज में बड़ी वारदात। बदमाशों ने दिन दहाड़े ज्वेलरी शॉप से 1 करोड़ के गहने लूटे, हथियार लहराते हुए फरार। दरअसल गोपालगंज के थावे बाजार में मंगलवार को करीब 1 बजे हथियार से लैस 2 बाइक पर सवार 4 बदमाशों ने एक ज्वेलरी दुकान से करीब 1 करोड़ के गहने लूट लिए। लूटे गए गहनों में करीब 1.5 किलो सोना व 25 किलो चांदी शामिल है। इसके अलावा बदमाशों ने 4 लाख रुपए नगद भी लूट लिए। दिन में भीड़ भाड़ के बीच बदमाशों ने जय मां दुर्गे नामक ज्वेलरी दुकान पर धावा बोल दिया। 2 बदमाश दुकान के अंदर घुस गए जबकि 2 बाहर खड़े हो गए। दुकान में घुसे बदमाशों ने वहां मौजूद 4 स्टाफ को रिवॉल्वर के बल पर अपने कब्जे में लेने के बाद अंदर से शटर गिरा दिया। इस दौरान बदमाशों ने केबिन के शीशे को फोड़ दिया, फिर रेक व लॉकर में रखे सोने चांदी के आभूषण व नकदी निकालकर 2 झोले में भरने के बाद फरार हो गए।